अधिकांश यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स को लगता है कि जीएस का सिलेबस समुंदर से भी बड़ा है और इसे कंप्लीट कर पाना असंभव है। लेकिन अगर सही स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी किया जाए तो आप पहले प्रयास में ही यूपीएससी सीएससी क्लियर कर सकते हैं। अब वो सही स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी तैयारी जीरो से लेकर इंटरव्यू तक की करनी चाहिए, आज के इस एपिसोड में हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धाता आईएएस यूट्यूब चैनल में। मैं ज्वाला सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज के विषय पे हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी को देखते हैं कि आखिर कैसे हम अपनी तैयारी को जीरो से एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं और बिना किसी एक्स्ट्रा प्रेशर के। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम विद्यार्थियों की गलती क्या होता है। मैक्सिमम विद्यार्थी एक गलती करते हैं और ये सब में कॉमन गलतियां होती हैं मैक्स टू मैक्स में, कि वो तुरंत एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे कूदने लगते हैं, यानी कि वो सब्जेक्ट होपिंग करने लगते हैं। आज पॉलिटी पढ़ लिया, कल हिस्ट्री पढ़ लिया, परसों इकोनॉमिक्स पढ़ लिया और इस तरह से वो सभी विषयों पे कूदते रहते हैं, लेकिन किसी भी विषय पे वो डेप्थ में नॉलेज एक्वायर नहीं करते, डेप्थ में वो ज्ञान लेने का प्रयास नहीं करते। ये सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है। अगर आप भी इस तरह की गलतियां कर रहे हैं तो तुरंत स्टॉप कर दें। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या है विद्यार्थियों की, कि वो रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं। रैंडम यूट्यूब वीडियोस, यानी आज यूट्यूब खोला, किसी इस टीचर का किसी टॉपिक पे देख लिया वीडियो, आज यूट्यूब खोला उस टॉपिक पे किसी टीचर का देख लिया, आज पॉलिटी देख रहे हैं, कल हिस्ट्री देख रहे हैं, परसों इकोनॉमिक्स देख रहे हैं। यानी कि आप अपने विषयों को एक कह सकते हैं कि टीवी सीरियल का एपिसोड बना दिए, कि जब जो मन किया वो देखा, जब जो मन किया उसे छोड़ दिया। तो इस वजह से आपका जीएस में डेप्थ नहीं आ पाता है आपके नॉलेज में और आप फंसे रह जाते हो। तीसरी सबसे बड़ी गलती क्या होती है बच्चों की, कि वो ढेर सारी किताबें खरीद लाते हैं। यानी कि सोचा कि यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी है और पहुंच गए दुकान पे, भैया लक्ष्मीकांत दे दो, भैया दुनिया भर की किताबें, लक्ष्मीकांत ले लिया, जाके सतीश चंद्रा खरीद लिया, जाके अलग अलग दुनिया भर के राइटर्स की बुक ले आए और ले आके अपना रेक सजा दिए, टेबल सजा दिए और उसका वीडियो बनाने लगे। यूपीएससी उससे नहीं निकलता है। यूपीएससी के लिए खास स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। एक बात आप ध्यान रखिए कि अगर आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम स्ट्रक्चर ना होने के कारण है। आप अपनी स्टडी को स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड वे में शुरू कीजिए, तो आप देखेंगे कि हर रोज आपका विकास हो रहा है, हर रोज आपकी डेप्थनेस, आपका नॉलेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब जब हमने कॉमन मिस्टेक देख ही लिया तो अब देखते हैं कि आखिर इसे तैयार करने का, यानी जीएस को तैयार करने का हमारा परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें जीएस को ही समझना पड़ेगा कि आखिर हमें पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्यों है। तब जाके उसकी हम एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं। जैसे कोई भी अगर जीएस सब्जेक्ट होता है तो उसमें 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे पूरे यूपीएससी की तैयारी की जर्नी के दौरान। आप देखोगे कि एक तो आपको स्टैटिक पार्ट मिलेगा जीएस का, क्या होता है अभी हम इस पे डिस्कस करेंगे। दूसरा, उस स्टैटिक पार्ट से करंट का इंटीग्रेशन होता है, यानी करंट अफेयर से उसे अटैच करना होता है। तीसरा, कि जो भी रियल मुद्दे चल रहे हैं उन्हें एनालाइज करना होता है, उन पे विचार करना होता है और इसके लिए आपको 4 पिलर्स पे काम करने पड़ेंगे। किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए 4 पिलर की जरूरत होती है, तब जाके अगर हम उस पे छत डालेंगे तो वो लंबा टिकेगा। तो आखिर जीएस की तैयारी में वो 4 पिलर कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है स्टैटिक फाउंडेशन। आपको क्या करना चाहिए स्टेप 1 में?
यानी फर्स्ट स्टेज में आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना स्टैटिक फाउंडेशन को मजबूत करना चाहिए। कैसे? इसके लिए आप एनसीईआरटी बुक्स को प्रीफर कीजिए। इसके लिए आप किसी भी एडवांस का, आप किसी भी राइटर की बुक, जैसे अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप लक्ष्मीकांत को देख सकते हैं। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बिपिन चंद्रा को देख सकते हैं। आप अगर मध्यकाल पढ़ रहे हैं सतीश चंद्रा की किताब उठा सकते हैं। इन सारे बुक से आपको सबसे पहले अपना स्टैटिक फाउंडेशन को मजबूत करना होता है, ताकि आप उसको करंट के साथ जोड़ पाए। अगर आप पहले ही करंट इंटीग्रेशन में चले गए, पहले ही आप करंट को अटैच करने लगे, तो ये तो वही बात हो गई ना कि हमने घर की नींव नहीं डाला, हमने पिलर नहीं डाला, सीधे छत लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ बच्चे तो और भी बड़ी गलती करते हैं कि सीधे आंसर राइटिंग पे उतरने लगते हैं। अरे भैया, ढलैया तो तब न होगा छत की जब आप पिलर लगाए होगे, जब आपने शटरिंग किया होगा, तब ना आप ढलाई करोगे तो छत रुकेगा। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आपको नींव डालनी है। नींव डालने के लिए आपको क्या करना है, स्टैटिक फाउंडेशन तैयार करना है। दूसरा, उसके बाद आपको पिलर लगाना है। करंट से इंटीग्रेट कीजिए चीजों को, यानी कि जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो मान लीजिए कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ते वक्त हमने संसद के बारे में पढ़ा। हमने एनसीईआरटी पढ़ते वक्त संसद के बारे में पढ़ा। अब संसद का क्या काम है, संसद क्यों है भारत में, संसद में कौन लोग बैठते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमने डिटेल में चाहे एनसीईआरटी से पढ़ लिया या फिर बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सारी किसी किताबों से आपने संसद के बारे में कुछ चीजें जानकारी हासिल कर ली। अब अगला काम आपका क्या होगा कि जब चीजें आप जान लिए, जैसे कि उसका काम ही, अब आपने पढ़ा किताब और किताब में आपको पता चल गया, बुक में आपको पता चल गया कि संसद का काम है कानून बनाना, संसद का काम है कार्यपालिका पे कंट्रोल रखना। आपने संसद के बारे में ये चीजें पढ़ लिया, तो आपका काम है कि उसका आप एक छोटा सा नोट्स बना लें। यानी कि एक नजर आपने पढ़ा, कॉन्सेप्ट को समझा और आपने क्या किया, नोट्स बना लिया छोटा सा। अब ये आपका फाउंडेशन तैयार हो गया, संसद के बारे में आपको जानकारी मिल गई, आपका फाउंडेशन तैयार हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या आता है, दूसरा स्टेप आता है कि आप उसे करंट से इंटीग्रेट कीजिए। अब करंट से इंटीग्रेशन कैसे होता है, अब कई बच्चे क्या करते हैं कि वो मंथली मैगजीन मंगाने लगते हैं, मंथली मैगजीन पढ़ के सोचते हैं, या कई तो और भी महान होते हैं एस्पिरेंट्स, वो क्या करते हैं कि वो ईयरली मैगजीन पढ़ना शुरू कर देते हैं, और पढ़ते नहीं, रटना शुरू कर देते हैं, याद करना शुरू कर देते हैं। अब बाबू आप खुद ही आप लोग इस बात को सोचिए कि कोई भी एस्पिरेंट्स पूरे साल में इतनी सारी घटनाएं घटी होती हैं, इतने सारे मुद्दे आए हुए होते हैं, कोई कैसे उसको याद कर सकता है, तो उसे याद करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो आपको लगता है कहीं तो इसको देखा था, कहीं तो इसको सुना था, लेकिन लेकिन आंसर सटीक रूप से आप नहीं दे पाते हो। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको न्यूज को कहीं से कंपाइल्ड न्यूज को नहीं उठाना है, या आपको बैठ के केवल न्यूज की कटिंग निकाल निकाल के कैंची से न्यूज़पेपर को काट काट के नहीं रखना है। आपको क्या करना है कि न्यूज पढ़ना है, और पढ़ते वक्त अगर कहीं संसद से रिलेटेड न्यूज आ जाए तो आप देखिए कि जो आपने एनसीईआरटी में, जो आपने अपने बेसिक फाउंडेशन बुक में जो संसद से रिलेटेड कार्य पढ़ा है, उससे रिलेटेड न्यूज में क्या आ रहा है। अब जैसे मैं करंट की बात बताऊं, अभी की बात बताऊं, तो इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, अगर न्यूज पढ़े तो संसद से रिलेटेड सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि संसद सही तरीके से चल नहीं पा रहा है। अब सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, इसका मतलब कि जो भी बिल आ रहे हैं संसद में,
उन पे पर्याप्त चर्चा नहीं हो रहा है। जो संसद की जितने घंटे संसद को काम करना चाहिए, उतने घंटे संसद काम नहीं कर पा रहा है। ये न्यूज़पेपर में आप अक्सर पढ़ते रहते हैं। उसको लिंक कीजिए, लिंक विद स्टैटिक, यानी कि संसद के बारे में आपको पहले से पता है और अब आप उस संसद के क्रियाकलाप को फाइनली प्रैक्टिकली जो देश में चल रहा है उससे अटैच कीजिए, करंट से अटैच कीजिए, उसको लिंक कीजिए उसको, और फिर देखिए कि आप संसद के बारे में कभी भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि रोज न्यूज़पेपर के माध्यम से ये क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। तो जैसे ही इस तरह से आपने शुरू किया अपनी तैयारी, आपका स्टैटिक पार्ट तैयार हुआ और स्टैटिक के साथ-साथ करंट का लिंकेज होना शुरू हो गया। अब तीसरा स्टेप इसके बाद आपको क्या करना है? तीसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि बच्चों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, एस्पिरेंट सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं कि वो आज इस किताब को पढ़ रहे हैं यानी हिस्ट्री की किताब को उठा रहे हैं, कल पॉलिटी की किताब उठा लिए, परसों इकोनॉमिक्स की किताब उठा लिए। सबसे बड़ा मिस्टेक है, ये नहीं करना है। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि चाहे 7 दिन लगे या 15 दिन लगे या फिर 30 दिन लगे, आप पॉलिटी को कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कीजिए। जो स्टैटिक पार्ट पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड न्यूज़पेपर खोल के न्यूज़ में खोजने की कोशिश कीजिए पेपर में, कि कहीं कुछ अगर उससे रिलेटेड दिया हो उसे कनेक्ट कीजिए, और जो कुछ भी आप बुक में पढ़ रहे हैं उसको देखिए कि रियल वर्ल्ड में वो कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो आपको महसूस होगा कि आप धीरे-धीरे रोज आपकी डेप्थनेस बढ़ रही है, धीरे-धीरे आपके नॉलेज की गहराई बढ़ रही है। आप सिर्फ किताबों को कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, उन किताबों से ज्ञान को निकाल के आप अपने अंदर डाल रहे हैं। और जैसे ही आपका पॉलिटी कंप्लीट हो, आप फिर हिस्ट्री पे आइए, फिर इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी, सब्जेक्ट ऊपर नीचे आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अगर किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप हिस्ट्री से शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि न्यूज कैसे पढ़ते हैं, पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट इस पे डिटेल डिस्कशन किया है। उस वीडियो लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। अगर कोई बच्चा उस लेक्चर को नहीं देखा हो तो आप उसको देख सकते हो, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। हालांकि हम आगे चलते हैं। अब जब आपने अपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, यानी हिस्ट्री पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, अब आपका काम बचता है रिवीजन का। एक बात ध्यान रखिएगा, पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, उस पढ़ाई को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। और ध्यान में कैसे रख सकते हो? बार बार रिवीजन से। स्टैटिक पार्ट का रिवीजन कीजिए और जो डायनामिक पार्ट है, जो डेप्थनेस है, वो न्यूज पेपर से लीजिए। और न्यूज पेपर में भी कोई मंथली या ईयरली मैगजीन से रट्टा मारने के बजाय डेली न्यूज पेपर खोलिए और डेली मुद्दों से अटैच होइए। और अगर आप एक लोकतांत्रिक देश में हैं, ये आपका कर्तव्य भी है, आपका अधिकार भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है कि देश में जो कुछ भी चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। इस नाते भी आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। और जब स्टैटिक पार्ट को न्यूज से आप कनेक्ट करते हो तो आप महसूस करोगे कि डेली आप में चेंजेस आ रहे हैं, डेली आपको कुछ न कुछ नई चीजें पता लग रही हैं और धीरे धीरे आपकी गहराई बढ़ते जा रही है। खैर, स्टेप 3 तक कंप्लीट करने के बाद आपको एक बात ध्यान रखना है कि कई बच्चों में ये जो डर रहता है कि अरे भाई हमारा जीएस कंप्लीट नहीं हुआ, हमें जीएस कंप्लीट करना है, अरे अभी तो हमने केवल बिपिन चंद्रा पढ़ा है, अब तो स्पेक्ट्रम बच गया पढ़ना। नहीं बेटा, ये नहीं करना है। आप किसी एक किताब को पढ़िए, किसी भी एक किताब को पढ़िए, उस किताब के माध्यम से अपने थॉट्स को मजबूत करने का प्रयास कीजिए। कभी भी जीएस को पूरा करने की कोशिश नहीं करते हैं, कंप्लीट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये सच में समंदर है। और कोई भी आज तक ये नहीं कह सकता
कि मैंने कंप्लीट जीएस को पढ़ लिया है। क्यों? क्योंकि जीएस अपने आप में रोज इवॉल्व होने वाला सब्जेक्ट है। रोज इसकी गहराई बढ़नी है, रोज इसमें डेप्थनेस बढ़नी है। हमें उस गहराई, जो ये गहराई बढ़ रही है ना, उसके स्रोत को, सोर्स को पकड़ लेना है। और उसका स्रोत हम कहां से पकड़ पाएंगे? उसी न्यूज़पेपर से पकड़ पाएंगे। जैसे अगर मैं अभी आज की करंट की बात करूं, तो अभी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पे हमला कर दिया। आज से पहले ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई पहली बार हो रही है। तो अगर हमने इस सोर्स को पकड़ लिया कि लड़ाई की जड़ क्या है, तो यकीन मानिए ये कल भी लड़ाई होगी ना, तो आप अगर एक नजर केवल देखे रहेंगे ऐसे न्यूज़पेपर में, तो आपको पता रहेगा कि अच्छा ये तो लड़ाई होती ही रहनी है। यानी कि आप एक बार डेफनेस पकड़ लेंगे तो आपका एनालिसिस बहुत मजबूत हो जाएगा। तो आप जीएस को कंप्लीट करने के बजाय सिलेबस को सामने रख के उसके हिसाब से अपनी तैयारी करने का प्रयास कीजिए, तो आप देखेंगे कि डेली आप में कुछ न कुछ चेंजेज हो रहे हैं। आपकी जो डेफनेस है वो डेली कुछ न कुछ बढ़ रही है। अब हमने स्टैटिक पार्ट देख लिया, करंट से उसे लिंक कर लिया, एनालिसिस करने का प्रयास कर लिया। अब हमें देखना है कि इसको हम कैसे अपने आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आंसर में इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि आप पहले प्रश्नों को देखिए कि आखिर यूपीएससी प्रश्न कैसे पूछ रहा है। प्रीलिम्स का उसका क्या प्रश्न बन रहा है, मेंस का वो प्रश्न कैसा पूछ रहा है, और जो आपने स्टैटिक पार्ट पढ़ा है अपने जीएस का, जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, उन दोनों को मिला के आप इसका उत्तर कैसे दे पा रहे हैं, दे भी पा रहे हैं उत्तर की नहीं दे पा रहे हैं, कहां कमी हो रही है, उसको एनालाइज कीजिए, उस पे विचार कीजिए, सोचने की आदत डालिए, प्रश्न को सामने रख के पढ़िए, बारंबार पढ़िए, उसको सोचिए। तो आप देखेंगे कि एक दिन आप पढ़ते पढ़ते सोचने वाले इंसान बन गए, विचार करने वाले इंसान बन गए। मैं बारंबार इस बात को कहता हूं कि जो यूपीएससी की तैयारी है, यूपीएससी की तैयारी केवल रट्टा मारने की तैयारी नहीं है। यूपीएससी की तैयारी एक विद्यार्थी को एक आईएएस ऑफिसर में कन्वर्ट करने की तैयारी है। और अगर इस बेसिक कॉन्सेप्ट को जो एस्पिरेंट्स ना समझ पाए, तो फिर आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, फिर तो वो वही बात हो जाएगी ना कि हमें गाजर का हलवा बनाना है लेकिन चीनी की जगह पे नमक डाल रहे हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपने गलत पकड़ लिया है, स्ट्रेटेजी गलत पकड़ लिया है, चीनी की जगह पे नमक डाल रहे हैं, तो चाहे जितना भी नमक डाल ले, चाहे जितना भी गाजर डाल ले, वो मीठा नहीं होगा। ठीक वही कॉन्सेप्ट यूपीएससी के लिए है। अगर सही स्ट्रेटेजी और सही तरीका आपका नहीं होगा, तो आप चाहे जितना भी प्रयास कर लें, आपको कठिनाई आएगी ही आएगी। तो आपको पढ़ाई शुरू करने से लेकर एक थिंकिंग क्रिएचर बनने तक का रास्ता तय करना होगा। यानी कि किताब खोल के पढ़ने से लेके किसी गहरे से गहरे विषय पे अपना विश्लेषण देने लायक बनना पड़ेगा आपको, अगर आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू निकालना है तो। अब प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न में क्या पूछ रहा है। एक तो भारतीय संसद के बारे में पूछा है, दूसरा इसकी प्रभावशीलता के बारे में डिस्कस कर रहा है, और कह रहा है कि हाल के वर्षों में जो उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, उस पे विश्लेषण कीजिए। तो इंट्रोडक्शन में ही हम मेंशन कर देंगे। अगर आपने संसद के बारे में पढ़ा और न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ा, तो जैसा अभी शुरुआत में मैंने डिस्कस किया था कि क्या-क्या समस्याएं आ रही हैं, तो हाल के वर्षों में ठीक से संसद चल नहीं पा रहा है, संसद में रोज हंगामा हो रहे हैं, संसद है कानून बनाने के लिए, लेकिन कानून डिस्कशन से बनने चाहिए, लेकिन कई सारे कानून कम डिस्कशन करके या बिना डिस्कशन के पास कर दिए जा रहे हैं। ये सारी क्या है? चुनौतियां हैं। ये बातें मुझे कहां से पता चली? ये न्यूज़पेपर से पता चली। यानी संसद कॉन्सेप्ट है। कहां से मैंने पढ़ा? ये मैंने एनसीईआरटी या किसी भी बेसिक बुक से, आप मान लीजिए, आप चाहें तो धाता आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड करके
धाता आईएएस एप्लीकेशन से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई और स्टैटिक बुक हो, एनसीईआरटी बुक हो, वहां से आपने संसद के बारे में पढ़ लिया, चुनौतियों के बारे में आपको जानकारी न्यूज़पेपर से मिल गया और उसी का इस्तेमाल करके आपको आंसर लिखना है। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे कोई एस्पिरेंट्स खुद को जीरो से इंटरव्यू तक के लिए तैयार कर सकता है, बिना किसी एक्स्ट्रा प्रेशर के, बिना इस प्रेशर को झेले कि जीएस बहुत बड़ा है, इसको कैसे कंप्लीट करें, ये तो कंप्लीट ही नहीं हो सकता। इन सारे मार्केट में फैले जो जो एक तरह से झूठ है, एक डर है, उससे खुद को दूर करके स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेप बाय स्टेप आप खुद को यूपीएससी सीएससी के लिए तैयार कर सकते हो। एक बात आप सबको हमेशा याद रखना है कि बुक्स ज्ञान देती है, सिलेबस दिशा देता है और प्रैक्टिस गहराई देता है। नेक्स्ट वीडियो हम सिलेबस प्लस पीवाईक्यू स्ट्रेटेजी का लेके आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी और भी टॉपिक पे हम वीडियो शूट करें तो आप बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लेकर आएं। अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो आप धाता आईएएस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां यूट्यूब सेक्शन में जाके आप सभी पीडीएफ को स्ट्रक्चर्ड वे में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहें तो आप धाता आईएएस एप्लीकेशन से ही डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सेक्शन पे जाके रोज करंट से रिलेटेड प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। ऐसी ढेर सारी सुविधाएं हमने आपके लिए अपने धाता आईएएस एप्लीकेशन पे कर रखा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।